Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel. I am Rifat and today we are going to start the left text of the फ्रायड। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था फ्रायड के करैक्टर के बारे में कि टोस्टर कहता है कि हमारे साथ एक फ्रायर भी था, और उन 29 पिलग्रिम्स में से एक वो इंसान था, एक ऐसा लिमिटेड था जो कि अपने लिमिटेड एरिया के अंदर भीख मांगता है। एक सीरियस पर्सन है, वो संजीदा है सेक्स के मामले में। और जितनी भी 4 कैटेगरीज आती हैं फ्रायड की, उसमें से किसी में भी वो जो है वो नहीं आता। और उसकी आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मीठी है, सुरीली आवाज़ है उसकी आवाज़ में जो है वो बहुत स्वीटनेस है। ही हैड मेड फुली अ मैरिज, उसने ये भी कहा था कि चौसर ने कि उसने बहुत सारी जो है वो शादियां करवाई हैं और अपनी ही खर्चे के ऊपर जो है वो औरतों की शादियां करवाई हैं। और जो है वो बहुत एक अच्छी पोस्ट पे चौसर कहता है, मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी पोस्ट पे था, वो फेमिलियर था लोगों के बारे में कि वहाँ पे अमीर जितने भी लोग हैं, जागीरदार हैं लोग वहाँ के, और जितनी भी वर्दी वीमेन हैं उनको जानता था। उस कंट्री के जितने भी फ्रैंकलिन्स थे उनको फ्रायड जो है वो अच्छे से जानता था। और उन लाइंस में मैंने आपको बताया था कि स्टायर्ड भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया है चौसर ने। चले अब पढ़ते हैं अपनी लाइंस की तरफ जो आज हमने डिस्कस करनी है। 220 से जो है वो आज हम डिस्कस करने जाएंगे। पार ऑफ हिज ऑर्डर ही वॉज लाइसेंशिएट। अब वो कह रहा है कि चौसर कह रहा है कि अब अगर बात की जाए उसकी बेगिंग की सर्टेन एरिया में कि वो जहाँ पर वो भीख मांगता है तो उसके पास जो है वो लाइसेंस है उसके पास कि वो उस एरिया के अंदर ही भीख मांगेगा, उसके अलावा जो है वो किसी दूसरे एरिया के अंदर भीख नहीं मांगेगा। और वो जो है इस बदले में फ्रायड जो है इस बदले में हर साल बाद उसको एक भारी रकम चर्च को अदा करता है ताकि कोई दूसरा फ्रायड जो है वो उसके एरिया में ना आए। आगे जो है वो उसके मैनर्स की बात की जाएगी। कन्फेशन के मैनर जो हैं वो किस तरीके से वो हैंडल करता है। एंड प्लीजेंट वाज हिज एवोल्यूशन, फुल स्वीटली हर्ड द कन्फेशन। अब वो जो है वो लोगों के कन्फेशन जो है, लोगों ने जुर्म किए होते हैं, बुरे काम किए होते हैं, बुराइयां की होती, लोगों के गुनाह जो है वो बहुत ही स्वीटली जो है वो सुनता है। जबकि ऐसा उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी फ्रायर होता है, क्लर्जी मैन होता है, उसको चाहिए कि लोगों के जो गुनाह हैं उनके ऊपर लोगों को पछतावा फील करवाए। बट फ्रायर के साथ ऐसा नहीं है। वो लोगों के जो कन्फेशंस हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही मीठे अंदाज में जो है लोगों के कन्फेशन को सुना करता है। एंड प्लीजेंट वाज हिज एब्सोल्यूशन, और बहुत ही आराम के साथ जो है वो उनको माफ़ी भी दे देता है कि जाएं अब आपका काम हो गया है। और ये माफ़ी क्यों देता है? जो भी अमीर इंसान इसके पास आता है उसे बताता है कि मैंने फ़लाँ जो है वो जुर्म किए हैं और मेरे साथ ये गलती हो गई है, तो बजाय लोगों को शर्मिंदा, अपनी बातों पर शर्मिंदा करवाने के, ये जो है वो लोगों को कहता है कि पैसे दो और अपना काम ख़त्म करवाओ और तुम्हें जो है वो माफ़ी मिल जाएगी। He was an easy man to give penance. He was an easy man, ये अपने आप को जो है वो easy man कह रहा है कि मैं जो हूँ वो बहुत ही ज़्यादा एक easy person हूँ जो कि बिल्कुल आराम से जो है वो माफ़ी दे देता है, बजाय लोगों को उनकी बात पे निदामत मतलब शर्मिंदगी करवाने के। There as he wished to have a good pretense, और ये भी पिटेंस मीन्स यहाँ पर जो है वो मीन्स डोनेशन इन द शेप ऑफ फूड वाइन और मनी। फूड वाइन और मनी मीन्स के वो जानता है कि लोग जो हैं वो मुझे वाइन दे देंगे, खुराक दे देंगे या फिर मनी दे देंगे तो लोगों की जो है वो गुनाह जो है वो लोगों के माफ़ हो जाएंगे। तो इन सारी लाइंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ यूँ होगी। The friar was the holder of a license issued by the Pope Rome for hearing confessions. He heard the confessions very sweetly, and his absolution was pleasant. He was an easy man in enjoining
ordering penance to sinners only at places where he knew that he would get a generous donation in the form of a dinner or wine or money. आगे डिस्कस करते हैं लाइन नंबर 225 से. For unto a poor order for to give. For unto a poor order for to give a sign that a man is well ye shrived. Means the friar believed and preached that give charity or food means or a gift to the poor is a sign to the fact that man is doing so has been well confessed and pardon. अब ये जो कह रहा है फ्रायर कह रहा है कि लोगों गरीब को जो है, इस गरीब इंसान को अगर आप कुछ दे रहे हैं, इस गरीब फ्रायर को अगर आप कुछ दे रहे हैं, अगर आप उसको गिफ्ट दे रहे हैं, वाइन दे रहे हैं या फिर मनी दे रहे हैं या फूड दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, तो इसका मतलब यही साइन है कि आपके जो गुनाह हैं वो झड़ गए हैं या आपके गुनाह जो हैं वो माफ़ हो गए हैं. पर इफ़ ही गेव ही डोस्ट मेक अ वांट. पर इफ़ ही गेव ही डोस्ट मेक अ वांट. अगर वो जो उसको जो है फ्रायर को अगर माफ़ी दे देता है तो वो जो है लोगों के सामने से शेखी सी बिगाड़ता है. ही विश्ड डैट अ मैन वाज रिपेंटेंट. ही विश्ड डैट अ मैन वाज रिपेंटेंट. यहाँ पर भी इन लाइंस में जो है वो चौसर ने सीवे किस्म का जो है वो स्टाइल यूज़ किया हुआ है. मीन्स द चौसर इज सेइंग दैट इफ द कन्फेसर ऑफ सिंस शोव्ड मोर जेनरोसिटी टू हिम then this friar daringly began to boast that he had come to know through inspiration that his victim or benefactor, so to say, was a genuine repentant. For many a man so hard is of his heart, he may not weep through that he so smart. आप जो से कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा तलख दिल के होते हैं, हार्ड दिल के होते हैं. वो अपनी गुनाहों के बाद भी जो है वो रोते नहीं हैं, पछताते नहीं हैं. तो उसके बारे में जो है वो बात की जा रही है कि फॉर मैनी अ मैन सो हार्ड इज़ ऑफ दिस हार्ट. अगर कोई इंसान जो है बहुत ज़्यादा सख्त दिल का है और जो है वो अपनी गुनाहों की माफ़ी नहीं मानता, बहुत ज़्यादा हार्ड किस्म का है. ही मे नॉट वीप दो ही सोर स्मार्ट. वो नहीं रोता अगर उसने बहुत ज़्यादा गुनाह किए हुए हैं. देयर फॉर इंस्टेड ऑफ वीपिंग एंड ऑफ प्रेयर्स मैन मे गिव सिल्वर टू द पुअर फ्रेंड्स. मीन्स यहाँ पर चौसर कह रहा है कि उस इंसान को बजाय शर्मिंदगी होने के, बजाय माफ़ी मांगने के, उससे चाहिए कि वो सिल्वर कॉइन्स जो है वो फ्रायर को दे और अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो जाए और अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले. मैनी अ मैन इज सो हार्ड ऑफ हिज हार्ट दैट ही मे नॉट वीप इवन दो हिज conscience may smart or pinch him sorely. Therefore, instead of shedding tears and offering prayers, man must give bounteous charity both in cash and in kind to the poor friar. अभी तक के लिए इतना ही. मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.